क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हो। किसने बताया? इसको पता है इसलिए। नहीं पता मुझे, मैं तो पहली बार ये देख रहे हैं। आपको पता है एवरेडी नाम है। रामायण में सबसे बड़ा पात्र कौन था? हनुमान। मंदिर किसके ज्यादा है? राम के कम है, हनुमान के ज्यादा है, क्योंकि हनुमान बहुत सिंपल रहते हैं। तो ये एनडीएस के हनुमान हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही सेवा करते हैं, हमेशा रेडी हो रहते हैं। और ये जो भी शिविर होती है उससे बैकग्राउंड में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, वो भी बिना अपेक्षा, निस्वार्थ। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। वर्तमान के हनुमान जो है उनसे आपका मिलाप भी करवा दिया है और इतने सेवाभावी है। और मैं तो पिछले के अनेक शिविर में आया हूँ, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं और हंसते हुए करते हैं काम। तो सबसे बड़ी जो पहली सीख है, जो भी काम करे बहुत हंस के काम करे, मुस्कुराते हुए करे, तो आप आपका 110% देंगे। ऐसे नहीं मुंह बिगाड़ के करना पड़ता है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसको फोन पे जवाब देना पड़ता है, नहीं। जो भी काम करेंगे आपके, वो घर में सुबह बच्चे को उठाना हो, पति से बात करना हो या पत्नी से बात करना हो, अड़ोसी पड़ोसी सीनियर जूनियर, आपका जो है स्माइल रहना चाहिए, फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। और जिसके फेस में स्माइल है और मुस्कुराते हुए काम करता है, उसके लिए तो स्वर्ग यही धरती पे ही है, उसे और कहीं नहीं जाना है। तो एक बड़ी सीख पहले ही लेके जाइए कि जो भी काम करेंगे पूरे दिल से, मन से, समर्पण से, श्रद्धा और विश्वास से करेंगे और अपना अच्छे से अच्छा देना है। पूरी नकारात्मकता निकाल देनी है अपने में से। तो हरीश भाई के लिए, आज के हनुमान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और धरती बेन और मुकेश भाई जो ये प्रोग्राम करते हैं, आपको लगता है इसके पीछे की मेहनत कितनी है? बैकग्राउंड में बहुत काम करना पड़ता है। ये लाओ, वो लाओ, ये अरेंज करो, वो अरेंज करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये कोऑर्डिनेट करो, वो कोऑर्डिनेट करो, इनको पिकअप करो, इनको ड्रॉप करो, सब बहुत कुछ काम होता है। तो ये कंसिस्टेंटली करने हैं। एक शिविर करनी है तो कब से शुरुआत होती है? कब से शुरुआत होती है? ये आज से शुरुआत हुई, 1-2 महीने पहले से शुरुआत हुई। यहाँ से टाइमिंग का बुकिंग, ये वो वगैरह काफ़ी कुछ होता है। सप्लायर से माल लाना, ये लाना, आपके लिए सुविधाएं करना, ये करना, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे धरती बेन, मुकेश भाई, हरीश भाई के लिए हो सकते हैं उतनी जोर से तालियां बजाओ। और हमारी यही इच्छा होगी कि भविष्य में आप भी ऐसे ही कुछ पात्र निभाएं। और ये जो काम है आपका अनुभव रहेगा ही कि सेवा का ये जो मौका मिला है, जिसका भरपूर उपयोग धरती बेन करते हैं, मुकेश भाई करते हैं, हरीश भाई करते हैं, और हमारे साथ आए हैं गिरीश भाई, वो भी ये इसका उपयोग करते हैं। तो वैसे आप भी जुड़ जाए और ये सेवा के काम में लग जाए, यही हमारी प्रार्थना है। तो फिर से इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी हाँ, किंजल बेन जो हमारे साथ में जवान सर के भतीजे यहाँ पे आए हैं, राजकोट से आए हैं। किंजल बेन किचन क्वीन है, तो किचन क्वीन। तो प्रताप भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रताप भाई जो है, नाम ही प्रताप है, तो उनके प्रताप से आप अच्छा सा यहाँ खाना खाएंगे इसका। वो भी आप देख लीजिए कैसे बनता है, कितनी वैरायटीज बनती है, कितना वेरिएशंस है।
और ये खाने के बाद बोलेंगे कि अगर ऐसा ही खाना खाद मिलता है तो फिर ये सब क्यों कचरा खाएंगे। और ये बनाना भी आसान है तो रोज ये घर पे क्यों नहीं बनाएंगे, जहां में स्वास्थ्य भी मिलता है, स्वाद भी मिलता है। स्वाद और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन हो तो कौन तैयार नहीं है, हाथ ऊपर करे। कॉम्बिनेशन हो तो खाने के लिए तैयार है ही ना सब, बराबर है ना, क्योंकि स्वाद चाहिए और साथ में स्वास्थ्य मिलता है। अभी जंक फूड नाम से क्या पता चलता है, जंक का मतलब क्या, लाइट आएगी जाएगी चालू। जंक का मतलब क्या, कचरा, बराबर है। बोलने वाले ने बता दिया ये जंक फूड है। जंक फूड का मतलब क्या है, कचरा, भंगार। और उसको खाने में कितना मजा आता है ना। घर में भंगार रखते हैं, नहीं लेते हैं, तो जंक फूड छोड़ के जहां स्वास्थ्य की हानि होती है, सभी खराबियां होती है, वो छोड़ के आपको स्वादिष्ट, क्योंकि स्वाद होगा तो ये खाएंगे। स्वाद है इसलिए जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन स्वाद से उससे स्वास्थ्य जाता है। जंक फूड से स्वास्थ्य जाता है कि नहीं, जाता है। हाँ, किसी को डाउट है, स्वाद है लेकिन स्वास्थ्य नहीं जाता है, बीमारियां आती है। दवाइयों का इतना बड़ा बिल आता है, जंक फूड सस्ता है, पैसा खर्च के बीमारियां बीमारियां आप सामने से पैसा देके लेके आते हैं, फिर वही पैसे जो है और भी जो पैसे है वो किसको देते हैं, डॉक्टर को, बराबर है। तो आपकी कमाई कहाँ गई, दवा में और डॉक्टर के पास, जंक में और दवाइयों में गई, बराबर है। तो आपके पैसे एक्चुअली यूज कहाँ होने चाहिए, स्वास्थ्य में। हाँ, कहाँ होने चाहिए, लाइट नहीं। अच्छा, लाइट नहीं है, ओके। तो आपके पैसे कहाँ जाने चाहिए, आपके पैसे कहाँ जाने चाहिए, स्वास्थ्य में, हाँ, स्वास्थ्य में और फ्रूट्स में, वेजिटेबल, वो सब स्वास्थ्य में आ गए, फ्रूट वेजिटेबल, अच्छी हेल्थ रहे उसमें जाना चाहिए। और अच्छी हेल्थ करके करना क्या, वो सब कच्चा खाने का नहीं, वो खा लिया, स्वास्थ्य हो गया, फिर क्या करने का, सत्कर्म करने के लिए। किसके लिए है, सेवा करने के लिए और सत्कर्म करने के लिए है। ये मानव जीवन ही इसके लिए है। अभी पावर नहीं है, मैं तो ये सब आपको यहां दिखाई देता। मानव जीवन क्यों मिला है हमें, हाँ, मानव जीवन मिला है कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। कैसी सेवा, निस्वार्थ सेवा। देखो कितने ज्ञानी है यहाँ पे, तो सभी ज्ञानियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है, गवर्नमेंट ने कोई जीएसटी लगाया, हाँ, कोई टैक्स है क्या, तो फिर क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो। अच्छा मुझे बताइए तालियां बजाने का फायदा क्या है, अच्छा लगता है, एक्यूप्रेशर होता है, और क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और बताइए, और बताइए, उमंग उत्साह रहता है, उमंग उत्साह जो है बढ़ता है, उमंग उत्साह बढ़ जाती है, और नसें खुल जाती है। अभी वो सब हेल्थ में आ गया, और क्या है, हाँ, वो सब हो गया, अभी वो सब हेल्थ में आ गया। और माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, वेरी गुड। और
बाजू वाला सोया होगा तो जाग जाएगा, है कि नहीं? जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, होता है कि नहीं? सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सब कारण है, सही है। शिविर आज से शुरू हुआ, आज क्या तारीख है? खत्म कभी होगा? इतने दिनों में आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आएगी? हाँ, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बराबर है। कितनी याद रहेगी? हाँ, कौन बोला सभी? जरा खड़े हो जाइए। आप तो सुपर कंप्यूटर हैं, सब कुछ याद रह जाएगा। नहीं, मैं आपको यहाँ खड़ा करूंगा और आपको बुलवाऊंगा। कितना याद है? इतना सारा सुनेंगे, उसमें से आप 5-10 मिनट भी बोलने में तकलीफ हो जाती है। सुनते हैं तभी लगता है बराबर है, बराबर है, बराबर है। वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है। और कॉन्शियस माइंड तो क्या हुआ? अभी आप जब यहाँ से मातर तक आए, कितने सीन देखे? सब याद है? देखा ना, बहुत सारे कितने चेहरे आए गए, ये वो वगैरह, टर्न लिया, ट्रैफिक था, सब देखा ना। अभी कितना याद है? याद नहीं है, बराबर है, निकल गया ना। कुछ चीजें याद रह जाती है, रहती है कि नहीं? कब रहती है और कौन सी चीज? कुछ बचपन की चीज आज भी याद है कि नहीं? आप छोटे 4 साल 5 साल के थे तब की भी कुछ घटनाएं याद है कि नहीं? बराबर है। और कुछ अभी 15 मिनट पहले की घटनाएं भूल गए कि नहीं? तो कौन सी घटनाएं याद रहती हैं? जब आपके कुछ इमोशन जनरेट होते हैं, वो बहुत खुशी के हो या बहुत दुख के हो, तो वो रजिस्टर हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा, आजू बाजू देखना नहीं, जोर से तालियां बजा देनी है। समझ में आया क्यों बजानी है? फिर ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और ये चीज जो भी आपको अच्छी लगी है, इस सेमिनार खत्म होगा, उसके साल 2 साल 5 साल के बाद आपको याद रहेगी। और जब भी तकलीफ आएगी तभी वो अपने आप से बाहर आ जाएगा। हाँ, ये आपको फिर ये ढूंढना नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह नहीं। ज्यादातर आप सभी रिकलेक्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ आपके सबकॉन्शियस में लिखा गया है, अभी आपको कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। समझ गए तालियां क्यों बजानी है? तो अभी तालियां बजा ही दीजिए। इसमें कंजूसी मत करना। अभी हर बार मैं नहीं बोलूंगा। आपको लगता है कुछ अच्छा सुना है तो क्या करना है? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, डायबिटीज कितने को है? हाथ ऊपर कर दीजिए। अरे मेल्स में खाली एक ही डायबिटीज। अच्छा, ब्लड प्रेशर कितने को है? थायराइड, मोटापा, पेट बाहर, पेट बाहर, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। बाकी लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। भैया मैं बोलता हूं यहां सभी कॉन्स्टिपेटेड है। आप मानो ना मानो, हर कोई कॉन्स्टिपेटेड है। और कौन सी बीमारी जो है, आप लोग स्पेसिफिक बीमारी के लिए आए, नाम तो देखो लेने जाऊं तो बहुत सारी है। और कौन सी, जैसे चमड़ी की भी हो सकती है, किसी को कैंसर भी हो सकता है, अनेक बीमारियां हैं, है या नहीं? तो और कोई स्पेसिफिक बीमारी लेके आए? देखिए यहाँ ओपन है, ये फैमिली समझ के चलिए, कोई छुपाना नहीं है।